चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो कि पूछा गया है आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2024 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है आपको किसकी? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ध्यान देखो, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है क्या? N2, यानी कि नाइट्रोजन के दो एलिमेंट को या दो एटम्स को हमारे को क्या करना है? कंबाइन करना है। अब नाइट्रोजन का देखो, आपको क्या क्या पता होना चाहिए इसके लिए? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर, जो कि कितना होता है? 7। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। तो 7 पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे पहले 2,5, यानी कि के और एल सेल में। ठीक है, एम और एन क्या रहेंगे इसके? खाली, क्योंकि पहले में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। ठीक है, तो इसके पास केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन थे। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पहले शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे, दूसरे में हमने रखे 5 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहर वाली सेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और उन्हीं को क्या करा जाता है? डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको ध्यान से देखो, 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो इसको कंप्लीट फुलफिल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। 8 में से 5 तो है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा ये? शेयरिंग करेगा। किस तरह से करेगा? देखो, एक नाइट्रोजन का एटम है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा वो? शेयरिंग करेगा। तो एक नाइट्रोजन हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 की जरूरत है, तो तीनों को हमने सामने रख दिया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा ये? शेयरिंग करेगा। शेयरिंग किससे करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2 होता है, तो ये N से ही करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन क्या कर लेंगे? 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो दूसरा नाइट्रोजन आएगा, दूसरे के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरे के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये तो 5 इलेक्ट्रॉन है, सेम प्रोसेस। तो अब देखो, ये दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली, तो क्या इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए? क्या इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए? बिल्कुल हो गए सर। 6 और 2 8। फिर इस नाइट्रोजन के पास भी क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो दोनों नाइट्रोजन क्या करें? 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या हो गए? स्टेबल हो गए। और स्टेबल होने की वजह से इन तीन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, जो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है वो 3 टाइप का होता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करोगे तो सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड, और 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से दोनों नाइट्रोजन के एटम्स ने क्या कर लिया? ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, और ये बन गया क्या? N2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। इस तरह से आप क्या बता सकते हैं। लेकिन आंसर क्या करा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखनी थी, तो सिर्फ आप आंसर में ये बनाओगे। ठीक है, ये समझा सकते हो आप, ताकि एग्जामिनर जो है उसको क्लियर हो जाए कि आप किस तरह से कर रहे हो। ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं आंसर में। ठीक है।